हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया होगा। तो आज हम दिनचर्या का पार्ट 2 कर रहे हैं और गैस व्हाट, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। रात्रिचर्या हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें लाइफ की कुछ सीख है इस चैप्टर में अब जो आएगा, ठीक है। हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी फनी चीज़ें भी है। चलो, सबसे पहले रात्रिचर्या। जब हम सोने जाते हैं उस टाइम पर हमें लघु आहार का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो हल्के पदार्थ है जैसे दाल चावल, ठीक है, ऐसे ऐसे जो लाइट हो हमारे पेट के लिए, वो हमें आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। सोते वक्त भगवान का नाम हमें लेकर सोना चाहिए और एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है नींद से। सोते वक्त आप पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी निद्रा लेके आते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यार, मेन क्या है, रात्रिचर्या को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ताकि हम अपने और किस किस चीज़ से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो हमारा नाइट का प्रोसीजर भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा सोना, उठना, बैठना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सोते समय जो हमारा सिर होता है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रबल तरीके से काम करेगी, ठीक है। दूसरा, दीर्घायु को हम प्राप्त होते हैं, हमारी आयु बढ़ती है, स्वस्थ होते हैं, ठीक है। अब देखो, आयुर्वेद हमें क्या सिखा रहा है। बाय चांस अगर हमें रात में कहीं जाना पड़ जाए तो हमें क्या करना है भाई, साथ में एक डंडा लेकर जाना है, ठीक है। साथ में एक सहायक यानी हमारा कोई हेल्पर, यानी कि अकेले नहीं जाना, किसी न किसी को साथ लेके जाना है। और सर पर पूरी तरीके से पगड़ी वगड़ी बांधकर हमें जाना है, ताकि कोई भी बुरा साया, कोई भी गंदगी हमारे पीछे ना आए, ठीक है। अब किन किन चीज़ों को हमें लांघना नहीं चाहिए, यानी कि उन पर पैर नहीं रखना चाहिए, उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये चीज़ें भी हमें आयुर्वेद सिखाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है यार आयुर्वेद, समझ रहे हो आप लोग। देखो क्या कहा कि वो ग्राम्य वृक्ष जिस पर भूत प्रेत हो, ठीक है, या ब्रह्मा का निवास हो, पूज्य यानी कि गुरु आदि श्रेष्ठ व्यक्ति, फ्लैग हो गया कोई भी, चंडाल, इन सब की छाया को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आप रात्रि में जा रहे हैं तो, ठीक है। भस्म यानी कि राख का ढेर अगर आपको दिख रहा है वो, ठीक है। धान की जो भूसी होते हैं, यानी कि जो भी होता है, आई डोंट नो, आप पवित्र वस्तु, ठीक है, मल हो गया यानी कि स्टूल्स वगैरह वो, ठीक है, बालू कंकड़, मिट्टी का टुकड़ा, बलि का स्थान, स्नान करने के स्थान को क्रॉस या इन पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है, हमारा आयुर्वेद सिखाता है भाई। सोचो, जिसने सिर्फ बुक्स पढ़ ली, जिसने अष्टांग हृदय पढ़ लिया, जिसने चरक पढ़ लिया, तो उसके लाइफ में तो मिराकल 100 से 10% ही होने हैं। इतना इंटरेस्टिंग है आयुर्वेद। फिर आता है कि अब हमें कभी भी रात्रि के समय नदी को तैर कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पानी है, तालाब है, वहाँ क्रोकोडाइल वगैरह हो सकता है ना, तो उस चीज़ का भय रहता है। अग्नि का कोई भी पात्र है, देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है, अग्नि रखे पात्र के टूटने या जलने का भय रहता है। और अधिक सवारी के बैठने, नौका के पुराने और वृक्ष के पुराने टूटे या विषैले होने से, या ग्राम के चैत्य यानी कि भूत आदि का जो स्थान होता है जहाँ पे पूजा जाता है, उन वृक्ष पर रात के समय हमें नहीं चढ़ना चाहिए। समझ आया आपको? कि कहने का मतलब कि रात्रि के समय हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बेसिकली हमें ये बताया गया है। इससे अच्छा है कि रात में कहीं जाए ना, सो जाए पढ़ के, अच्छी नींद आएगी, स्वस्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे जैसे, और अपनी दिनचर्या को भी सुधार पाएंगे। रात्रिचर्या तो आ गया हमें समझ, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है कि जब भी किसी को स्नीजिंग होती है, ठीक है, कफ हो रहा है, हंस रहे हम, और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर,
हंसना और जंबाई लेना, यॉर्निंग आ रही है आपको, तो हमेशा हाथ रख कर करना चाहिए, इवन हंसते हुए भी। क्यों? क्योंकि हंसते हुए जो हमारे सलाइवा के पार्टिकल्स है वो किसी के फेस पर गिर सकते हैं, तो यहाँ से बीमारियां फैल सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि जंबाई लेते हुए, हंसते हुए, प्लस खांसी करते हुए, स्नीजिंग करते हुए आपको हमेशा अपने हाथ का उपयोग करना चाहिए, जैसे आची, हा, ऐसे, ठीक है, ये चीज। फिर आता है कि जमीन को बिना किसी रीजन के खोदना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कृपया करके ना करें। हमारे जो अंग है उनको तोड़ मरोड़ कर ना देखें, जैसे ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना लोग, ऐसे चटकाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब जैसे हिंदी टॉयलेट होते हैं तो वहाँ पर जिस पोजीशन में हम बैठते हैं ना उसे कुकड़ू कहा गया है, ठीक है, यानी कि मल की अवस्था में बैठना, मल आसन में, ठीक है, उसमें ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे पाइल्स होने की संभावनाएं होती है, ठीक है। ये आयुर्वेद हमें समझा रहा है, सोच रहे हो आप, अमृत बरस रहा है। फिर बताया गया है कि जब हमें थकान थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगे हमारे शरीर में, ठीक है, उसी टाइम चाहे शारीरिक क्रियाएं हो, चाहे मानसिक क्रियाएं हो, चाहे हमारी वाणी भी क्यों ना हो, वार्तालाप हो किसी से, उस चीज को वही रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती है, उससे हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। पैरों को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कैसे बैठते हैं, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठते हैं, ठीक है। जब पैर में दर्द हो भाई छोड़ दो, ज़्यादा अपने आप को कष्ट नहीं देना, ठीक है। देखो हमारी बॉडी है ना वो एक तरीके से अलार्म है। कैसे? जब मान लो अगर हम कोई बाहर उठाने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो हमारी मसल्स कैसे पेन होने लगती है, ठीक है, वो एक तरीके से साइन होता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकती। आप सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर चीज़ें हम करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम शरीर पर भार देंगे, किसका नुकसान है? हमारे ही तो है, हमें तो ज़्यादा दर्द होगा। क्या होगा? 2 से 3 दिन एक्सरसाइज और नहीं होगी। अगर जहाँ आप 15 मिनट कर पा रहे हो वहाँ अगले आप 2 दिन कुछ भी नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? तो आउटपुट क्या आया? 0। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब इतना ही करो जितना हमारे शरीर में क्षमता हो। ये नहीं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं लैग का डे है तो आज लैग की मैं इतनी एक्सरसाइज करूँ, नहीं। अब शत्रु का भोजन, ऐसे विचार जहां हमें बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपको पता है अगर, तो उससे खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वैश्या हो गई उसका खाना नहीं खाना चाहिए, कहीं पर डेथ हो गई तो वहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाके देखो कोई भी चीज़ है वो 5 तत्वों से ही बनी गई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। साथ के साथ हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी ऐड होते हैं। मेरे दिमाग में अगर कुछ गलत चल रहा है, भावनाएं बहुत गलत चल रही है और मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरे गुण उस खाने में जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो एक 5 तत्व से ही बनी हुई हूँ ना, ठीक है। वो कढ़ाई जिसमें मैं खाना बना रही हूँ वो भी तो एक 5 तत्वों से ही बनी हुई है, उसमें जो पका रही हूँ वो भी तो ना, और जो खाएगा वो भी 5 तत्व में, तो ऐसे ही एनर्जी काम करती है। तो इस वजह से हमें वो तब भोजन को त्याग देना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसमें तामसिक गुण आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में चैप्टर में एक बात बहुत ही अच्छी कही गई है कि जो व्यक्ति सदैव अपनी दिनचर्या और रात्रिचर्या की समीक्षा करता रहता है उसे कभी दुख नहीं होता है। अब आप खुद सोचो, हम जो दिन भर कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, जो मैं प्रेजेंट में रह के कर रही हूँ उससे मेरा फ्यूचर तैयार हो रहा है। पास्ट तो पास्ट है, वो जा चुका है भाई, उसको कुछ नहीं है, ठीक है। आज जो मैं कर रही हूँ उससे मेरा कल तैयार हो रहा है। तो जो इंसान आज में खुश रहता है ना, जो भगवान के दिए का शुक्रिया अदा करता है कि भाई जो कुछ भी दिया, इवन इन सांसों के लिए, अगली सुबह हम देख पाते हैं, इस चीज़ के लिए जो शुक्रिया अदा करता है ना, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। अगर देखो कभी कभार मूड स्विंग्स ऐसा हो भी जाता है कि परेशान हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कुछ मिनट बाद ही अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हमारी वो वाइब्रेशन रहती ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले हमेशा अपने मेंटल हेल्थ पर काम करो, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमारे ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कल हम करेंगे ऋतुचर्या। बाय बाय गाइस, लव